जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई के पोस्टों पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो इसमें पोस्टों की जानकारी दी गई है 2250। ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। आपकी वैकेंसी इंक्रीज होकर आएगी। और वैकेंसी कितनी इंक्रीज होकर आएगी, फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये रियल है या फेक है, और प्रीवियस ईयर में आरपीएफ और कांस्टेबल एएसआई के पोस्टों पे कितना कट ऑफ गया था, इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के पोस्ट में जो नोटिफिकेशन निकाला गया इसके बारे में, तो ये नोटिस भैया कोई भी आपके वैकेंसी की नोटिस नहीं है। ये क्या है, ये रूल रेगुलेशन का नोटिफिकेशन निकाला गया है। किस टाइप से भर्ती कंडक्ट कराना है उसके बारे में भैया रेलवे बोर्ड को बताया गया है कि ऐसे भैया आपको भर्ती कंडक्ट कराना है और ऐसे इसका एग्जाम होगा, ऐसे इसका फिजिकल होगा, तो उसके बारे में जानकारी दी गई, ना कि कोई आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि भैया फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। और ये जो नोटिस है वो 1 जनवरी 2024 का नोटिस रहने वाला है। अब इसी नोटिस में जो वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि अप्रॉक्स कांस्टेबल की 2000 वैकेंसी आएगी और 200 तो आपके सब इंस्पेक्टर वैकेंसी है और 250 आने वाली है। तो इसी को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है कि इतनी कम वैकेंसी आएगी तो भैया हमारा नौकरी कैसे होगा आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई के पोस्टों पे। तो मैं बता दूं, देखिए अगर इतने पे भी वैकेंसी आ जाती है ना 2250 पोस्टों पे भी, तो फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएसजीडी के टाइम पे अप्रॉक्स जो वैकेंसी स्टार्टिंग में निकाली गई थी 26 से 27 हजार के बीच वैकेंसी निकाली गई थी। बाद में वैकेंसी को इंक्रीज करते करते 2022 की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज करते करते 50,000 प्लस पोस्टों पे ले गए थे। तो ये जो आपकी वैकेंसी का आंकड़ा दिखाया जा रहा है ना, ये स्टार्टिंग है। इसमें अगर वैकेंसी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट भी हो जाता है ना, तो बाद में वैकेंसी इंक्रीज होगी और ये बढ़ते बढ़ते आपको 12,000 तक जाएगी। कांस्टेबल में अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत बच्चों ने आरटीआई भी लगाया हुआ था, आरटीआई का रिप्लाई भी आया है। कांस्टेबल में अप्रॉक्स 9,000 प्लस वैकेंसी खाली है, और हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करें तो अप्रॉक्स 3,000 प्लस पोस्टें खाली है। तो ये बढ़ते बढ़ते अप्रॉक्स 12,000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। अब 12,000 नहीं भी हुई ना तो 11,000 पोस्टों पे तो कंफर्म जाने वाली है। तो इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाता है, फिर भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, बाद में वो पछता के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब मौका मिला है तो मौका पे चौका मारना सीखो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसी पे भी आ जाएगी तो कोई परेशान नहीं होना, सबको फॉर्म अप्लाई करना है। ये वैकेंसी इंक्रीज होगी और आपकी बार कंफर्म नौकरी होने वाला है। तो अब दोस्तों टोटल ये वैकेंसी इंक्रीज और कितनी हो जाएगी, 12,000 प्लस पोस्टों पे, और ये भैया होगी ही, कंफर्म होगी, पूरा मेरे को पूरा गारंटी की वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। अब सबसे पहली बात कि इसके एग्जाम को हमें कैसे क्लियर करना है। देखिए आप दोनों में भैया एक ही साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कांस्टेबल में भी फॉर्म भर सकते हो और इसके सब इंस्पेक्टर में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोनों का एग्जाम भी पैटर्न सेम है, पूरा 99.5% पूरा सेम है। इसमें भैया 90 मिनट मिलेगा दोनों में, कांस्टेबल चाहे सब इंस्पेक्टर दोनों में 90 मिनट मिलेगा। 120 क्वेश्चन दोनों में आता है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में भी आते हैं, सब इंस्पेक्टर में भी आते हैं। अर्थमेटिक का भी 35 क्वेश्चन आता है, और जनरल इंटेलिजेंसी जो कि आपका रीजनिंग है इसका भी 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक ही साथ आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल का एग्जाम अलग होगा, सब इंस्पेक्टर एग्जाम अलग होगा। जिसमें आपका भर्ती हो गया उसमें आप जाके आराम से फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह देके नौकरी ले सकते हो। अब इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है पता है, जनरल अवेयरनेस। इसमें 50 से 50 नंबर कैसे रखें, मैथ में 35 से 35 कैसे नंबर रखें, और रीजनिंग में 35 से 35 नंबर कैसे रखें। इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर फोकस करना पड़ेगा। रेलवे 99.5% क्वेश्चन रिपीटेड करता है, ठीक है। आपने देखा होगा रेलवे कोई भी भर्ती ले लो, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो जो 1 लाख प्लस पोस्टों आई थी, उसमें क्या प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन उठा के छाप दिया था रेलवे ने। तो रेलवे क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छापने में रेलवे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो अगर दोस्तों इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे बोले कि रेलवे की तैयारी कैसे करें। देखिए नोटिस आ गया है, फॉर्म अप्लाई मैं आपको लिखित दे रहा हूं, 10 से लेकर 20 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं भी हुआ 10-20 दिन के अंदर तो फरवरी महीने में तो कंफर्म इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने हैं। तो अब बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसके फॉर्म अप्लाई आपके 1 महीना अप्रोक्स होगा, उसके बाद आपके विंटर मतलब एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो एग्जाम भैया कितने होंगे, 1 से लेकर 1.5 महीने का टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको पूरा मेहनत करना है, और कैसे आपको 50 से 50 नंबर रखना है मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करता हूं जो कि आपके वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसे तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैं आपको दोस्तों बेस्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि बुक अगर आप कंप्लीट कर लो तो आपका दोस्तों मैं बता दूं, जो आपके सामान्य अध्ययन की बुक है ये खान सर वाली, इस बुक को अगर आप कंप्लीट कर देते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आई हुई है, इसमें प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम कराए गए, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का हो, चाहे एनटीपीसी का, सभी का बहुमूल्य क्वेश्चन डाला हुआ। इस बार इस बुक को आप एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर भैया आराम से 50 से 50 नंबर तो रखा हुआ है आपके जीके जीएस में, कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसके बाद रीजनिंग के लिए भी इनका सॉल्व पेपर आ जाता है, इसमें 8,700 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव। और इसमें भी क्या है, एएलपी हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आपके ग्रुप डी हो,
सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन डाले इसमें, इसको पढ़ लो 35 से 35 नंबर कंफर्म है। खाली ये 3 बुक से ही आप तैयारी कर लो ना, और कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। 3 बुक जो है प्रीवियस ईयर का पूरी आपका सॉल्व पेपर है, पूरा आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा देगा, और ये मैथ के रहने वाले हैं। इसमें 10,000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए सभी के दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 3 बुक खाली आप लेके तैयारी कर लो, ये तीनों बुक आपके सेशन पूरी सहायता कर देगी, और चाहे कांस्टेबल चाहे एसआई के पोस्टों पे कंफर्म आपका नौकरी हो जाएगा। ये सिर्फ 3 बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। पढ़ाई कहीं से भी करो, कि प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत जरूरी है, कि बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये तीनों बुक दोस्तों आप जरूर परचेस करना, ये आपके सेशन पूरी सहायता कर देगी। और इसी के साथ अगर हम प्रीवियस ईयर कटअप के बाद देखिए, अब कंपटीशन भी वैसे ही होगा कि 120 नंबर टोटल एग्जाम होने वाला है, और वैकेंसी इंक्रीज भी होगी। तो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, आरपीएफ की वैकेंसी 2018 में है, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो 2018 में जो ग्रुप ए वाले हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आपके सब इंस्पेक्टर वाली है। जो आपके एसआई की पोस्ट आएगी ना, उसका दोस्तों कट ऑफ है ग्रुप ए वाला। तो इसमें दोस्तों अगर फीमेल की बात करें या मेल की बात करें, तो मेल के लिए 83 गया हुआ था 120 नंबर में से, 120 नंबर से 83 कट ऑफ गया हुआ था। एसटी का गया था 78, ठीक है, एससी का गया था 77, ओबीसी का कट ऑफ कोई डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इसके नहीं अवेलेबल कराया हुआ है। अब देन दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो जनरल का 57 गया हुआ था फीमेल कैंडिडेट का, और एसटी का गया था 50, और देन दोस्तों एससी का गया था 50, और देन दोस्तों ओबीसी का गया था 55.66। ये हो गया आपके एसआई की जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके बाद आपने कांस्टेबल पे, तो कांस्टेबल का कितना गया, तो कांस्टेबल का गया था 120 में से 89.42 गया हुआ था कट ऑफ 2018 में। हम लोग दोस्तों एसटी की बात करें तो 78.68 कट ऑफ गए हुए थे, ठीक है, मेल कैंडिडेट के एसटी के, और एससी की बात करें 82.26 कट ऑफ गया हुआ था 120 में से। अगर ओबीसी की बात करें तो उसमें दोस्तों 89.26 कट ऑफ गए हुए थे 120 नंबर में से प्रीवियस ईयर पे, ठीक है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। और देन दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 61.72 कट ऑफ गया हुआ था, एसटी का 51.27 कट ऑफ गया हुआ था, फीमेल कैटेगरी का 51.39 कट ऑफ गए हुए थे, और देन तो आपके ओबीसी की बात करें तो 54.30 कट ऑफ गया हुआ था, और बाद बाकी और जो आपके ग्रुप डी ग्रुप बी वाला ये सब आपके अलग वैकेंसी का कट ऑफ है, ठीक है, इतने कट ऑफ गए हुए थे। ये आपके कट ऑफ का लिस्ट मैंने आपको बता दिया। तो अगर प्रीवियस ईयर में 89.42 कट ऑफ गया हुआ था आज से 5 साल पहले अगर इतना कट ऑफ गया हुआ था, तो आज के डेट में अगर आप कांस्टेबल में वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करोगे तो कितना कट ऑफ जाएगा आज के डेट में। तो मैं आज के बता दूं, जो 89 गया हुआ था ना, अभी अप्रोक्स अगर आप 105 नंबर नहीं रखोगे ना, तो आप आशा छोड़ दो, 105 में से 110 नंबर आपको लाना पड़ेगा। इतना लाओगे तभी भैया आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतना ही हाई तक जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक कट ऑफ उठता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पोस्टों पे। तो इतना नंबर रखोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो ये लेवल के भैया कट ऑफ जाएंगे। तो आप सोचो ये लेवल के कट ऑफ जाएंगे तो तैयारी भी तो हमें वैसे करनी होगी ना। अगर हम वैसे तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए भैया पूरा दिमाग के साथ पूरा रगड़ के पढ़ना है, अप्रोक्स 8 घंटे तक पढ़ाई करना है। और दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देना। तो ये आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर के, मैंने आपको कट ऑफ की जानकारी दे दी है। देन दोस्तों अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो ये आपके एग्जाम के हो गए, और जैसे ही आप इसके एग्जाम पास करोगे तो इसके एग्जाम के बाद आप पे क्या होने वाला है, तो जैसे ही आप इसके एग्जाम पास करोगे उसके बाद आपका होगा फिजिकल के लिए भैया बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हमारा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भर्ती 5 साल के बाद आ रही है, तो इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, पूरे चांसेस हैं। और रिलैक्सेशन खुद ही रेलवे बोर्ड देखेगा, रिलैक्सेशन देगा, और नहीं दिया तो बाद में इसमें केस भी किया जा सकता है। यूपी पुलिस में मिला है, वैसे इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अप्रोक्स एज रिलैक्सेशन कितने साल का मिलेगा, तो हो सकता है 3 साल का या 2 साल का इलेक्शन आपको देखने को मिल जाए इस वाली भर्ती, पूरे चांसेस है। देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना है, मिनिमम एज 20 से लेकर 25 होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है, 18 से 25 साल तक उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैंने इसके बारे में कल ऑलरेडी जानकारी दी हुई थी, बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आप लोग बोलोगे कि सौरभ भाई आप इंफॉर्मेशन सही से नहीं देते हो। देन दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें तो फिजिकल में आप देख सकते हो यहाँ पे यूआर ओबीसी का फिजिकल में क्या क्या होता है। तो देखिए यूआर अगर ओबीसी से अप्लाई करोगे तो मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, फीमेल का दोस्तों कितना मांगा गया है 57 मांगा गया है, ठीक है। और देन दोस्तों अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, फीमेल की 152 मांगा गया है। और दोस्तों गोरखा मराठा डोंगरा के लिए मेल कैंडिडेट का 163 हाइट होना चाहिए और फीमेल का 55 होना चाहिए। देन दोस्तों चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट आपका जनरल कैटेगरी में नॉर्मल 80 फिलहाल 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, एससी एसटी का 76
और फुलाने के बाद 81 हो जाना चाहिए। और दोस्तों गोरखा मराठा डोंगरा का नॉर्मल 80 फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और आपको चिंता नहीं करना है, इसमें भी आपको ए इलेक्शन मिलने का पूरे पूरे चांस है, आपको ए इलेक्शन भी मिलेगा। तो ये आपके हो गए हाइट वगैरह के बाद। अब देन दोस्तों अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको फिजिकल की सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो उसके लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सौरभ भैया फिजिकल के बारे में आपने बताया नहीं क्या क्या होगा। तो देखिए इसका फिजिकल भी बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं कि फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं आप इसके फिजिकल नहीं क्लियर कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी फिजिकल नॉर्मली होता है और इसके भी फिजिकल में भैया बहुत ज्यादा बच्चे कट भी जाते हैं क्योंकि आर्मी जैसा इसका फिजिकल होता है। बट अगर जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता हो वो फिजिकल में नहीं कटेगा। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है कि सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर का रनिंग होता है, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग फीमेल सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपको 800 मीटर के लिए 4 मिनट का टाइम मिल जाएगा। और लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर के मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप होता है, 3 फीट का हाई जंप हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 9 फीट का लॉन्ग जंप होता है और 3 फीट का हाई जंप हो जाता है। कांस्टेबल में भैया वही 1600 मीटर का रनिंग होता है लेकिन आपको टाइम कम मिलता है, 5 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर फीमेल में बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड टाइम मिलने वाला है। आराम से ऐसे ऐसे नाच के भी जाएंगे ना तो फिजिकल क्लियर करके आ जाएंगे, इतना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बट थोड़ा सा बस मेहनत चाहिए और जो बच्चा मेहनती है उसको तो इजी ही लगेगा। अगर हम लोग कांस्टेबल में लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट का होता है, हाई जंप 4 फीट का हो जाता है। अब देन दोस्तों इसमें अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 9 फीट होता है लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट का हो जाता है। तो 3 फीट का हाई जंप कूदना आराम से हमारी बहनें तो शेर है यार, आराम से निकाल दे, कुछ है ही नहीं। तो ये भैया हो गए टोटल वैकेंसी के बारे में। और देन दोस्तों यही आपके फिजिकल होते हैं, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन दोस्तों आपके मेडिकल हो जाते हैं। और इसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट का सारा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए मैं एक चीज बता दूं, आप तो एक सर्विसमैन हो नहीं तो आपको दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, अगर आप कांस्टेबल में अप्लाई करोगे तो मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एज प्रूफ में यूज होता है। और देन दोस्तों अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो मैट्रिक ग्रेजुएशन दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन अगर कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो एसी एसटी ओबीसी सेंट्रल लेवल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का चाहिए, स्टेट फॉर्मेट के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपको बना लेना है, ठीक है। एक सर्विसमैन तो मेरे को नहीं लग रहा मेरे कोई एक सर्विसमैन होंगे, तो एक सर्विसमैन वालों के बारे में कुछ इतना रोल है नहीं। फिर आपको 2 दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको करके रखना है। एनओसी वगैरह का भी कोई आपका रोल नहीं है, आप लोग को यहाँ पे हो नहीं। और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अब इसमें तो ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है तो आप इस स्टेट के उस स्टेट बना लो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी इसमें मांग लिया जाता है, ये भी आपको दे देना है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब आपके एरिया में जो आपको रहते हो वहां का आपको निकाल के दे देना है। अब देन दोस्तों इसके बाद और क्या है, इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक वीक वाला जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे भी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका दोस्तों सेंट्रल फॉर्मेट का ही चाहिए, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो बस यही होता है इसका रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपका भर्ती हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो जो बच्चा इसके फॉर्म अप्लाई के लिए परेशान है तो मैं बता दूं, देखिए इसका फॉर्म अप्लाई 10 से 15 दिन के भीतर स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए 2250 पोस्टों पे अगर भर्ती आती है तो फिर भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैकेंसी इंक्रीज होगी और ये वैकेंसी इंक्रीज होते होते अप्रॉक्स 12,000 प्लस पोस्टों पे चली जाएगी, ये चीज आप याद रखना। तो ये नोटिस को देख के बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और इलेक्शन मिलने के पूरे चांसेस है, अप्रॉक्स आपको 2 इयर्स से लेकर 3 इयर्स का इलेक्शन मिल सकता है। इसके लिए कोर्ट में केस करना होगा, और इसमें नहीं दिया जाता है तो किया जाएगा, ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, किया जाएगा। आपका भाई आपके साथ है, फिर टेंशन की क्या बात है। यूपी पुलिस कांस्टेबल टाइम में मैं खड़ा नहीं हुआ था क्या, खड़ा हुआ था ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ। आप जो बोलोगे उस चीज के लिए आपका भाई पूरी सपोर्ट करेगा। बस आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ही क्या है। बाद जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चले आपके साथ तो मेहनत के साथ तैयारी करो और अब की बार लगन से आपको सबको सिलेक्शन लेना है। और आप सबके वजह मुझे वर्दी चाहिए, अब कैसे वर्दी लेना है, क्या लेना है, उसके लिए मेहनत कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें हरा सके। और भैया मैं तो पहले ही बोलता हूँ, लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ना नहीं है, जैसे देखना है हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देना है। और अब की बार आप सबके बदले में मुझे वर्दी चाहिए। याद रखना, जब वर्दी ऐसे पहन के आओगे ना, मार्केट में चलोगे ना, तो ससुरा उसका क्रेज कुछ अलग ही होगा। बस वो क्रेज और वो भैया सिस्टम बैठाना है अपने को, ठीक है। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको ए टू जेड सारी जानकारी दे दी है। बाद में अगर कुछ भी डाउट रह गया हो इस भर्ती को लेकर तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और एज आपका 18 से 25 साल तक मांगा जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अध्ययन दोस्तों जो आपके सर्विस में अप्लाई करेंगे उनका 18 से नहीं 20 से एज मांगा जाता है, तो थोड़ा सा है 20 से लेकर 25 साल तक, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों भर्ती का जानकारी दे दी है। बाद बाकी अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो भैया कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। भारत माता की जय, वंदे